पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर अनिल विज का बड़ा दावा। बोले, अब जहां जहां चुनाव होंगे वहीं पर भाजपा का जादू चलेगा। एसटी लाइन के मुआवजे का मामला, किसानों ने शुरू की दिल्ली कूच की तैयारी। राजघाट के लिए किसान करेंगे पैदल मार्च। झज्जर में एसडीएम के साथ हुई वार्ता में नहीं निकला समाधान। सर्दियों की धुंध ने दी दस्तक। कोहरे से किसानों के चेहरे पर आई रौनक। फसलों पर जमा कोहरे से खिले किसानों के चेहरे। हरियाणा में बढ़ रहा नशे का प्रचलन। नशे में चूर बेटे ने अपनी मां को उतारा मौत के घाट। ईंट से वार कर मां की कर दी हत्या। राइस मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हैफेड और फूड सप्लाई विभाग ने लिया एक्शन। राइस मिल मालिक निर्धारित मात्रा वापस नहीं कर पाए। और अब खबर विस्तार से। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, उन्होंने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में भी वही जादू चलेगा जो भी हाल ही में चुनाव में हमारा जादू चला था, और अब जहां जहां चुनाव होंगे वहीं जादू चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाना चाहते हैं और लोग उनके विकसित भारत के साथ चलना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेशों में भी विकास हो और हम भी विकसित भारत का हिस्सा बन सकें। नहीं, देखिए कि बहुत मुद्दे हैं और कई बिल हमने जो जो लोगों से बातें कही थी वो हम बिल लाने जा रहे हैं, और उसके अलावा महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और उसके ऊपर चर्चा होगी, और भी अगर विपक्ष कोई बात उठाना चाहेगा तो उसका हम जवाब देंगे। सर, हमने जादू देखा जिस तरीके से चुनाव के दौरान बीजेपी की शानदार जीत हुई। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, क्या लग रहा है सर, वही जादू चलेगा वहाँ पर? बिल्कुल वही जादू चलेगा, और अब जहाँ जहाँ चुनाव हुआ करेंगे वही जादू चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले जिस प्रकार से राजनीति झूठे वादे करके, झूठी घोषणाएं करके की जाती थी, उसको बदलकर अब विकास की राजनीति शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, और विकसित भारत में जाने के लिए प्रदेशों का सहयोग भी आवश्यक है, और लोग नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के साथ चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश भी उसी गति से मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और हमारे प्रदेशों में भी विकास हो, हम भी विकसित भारत का हिस्सा बन सकें। आप मुझे बताइए, कोई और प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं सोच सका विकसित भारत की बात? जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं सोचा, इंदिरा गांधी ने कभी नहीं सोचा, राजीव गांधी ने कभी नहीं बोला, मनमोहन सिंह ने कभी नहीं बोला। केवल नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा कि हमारे से भी बाद जो देश आज़ाद हुए थे वो विकसित हो गए, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो सारी वहाँ पर मिल चुकी हैं, लेकिन हम आज भी बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का टारगेट तय किया मोदी जी ने, और ये सीमा तक पहुंचने के लिए जो राज्य हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी उस श्रेणी में आए, हम भी उसी श्रेणी से आगे बढ़ें। इसलिए अब जहां भी चुनाव होंगे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जी, जो हाईटेंशन लाइन को लेकर किसानों द्वारा पिछले साल भर से चलाया जा रहा आंदोलन अब और ज्यादा तेज होने वाला है। जी हां, हाईटेंशन तार के लिए झज्जर के करीब 3 दर्जन गांव से ये लाइन निकली जानी है, और जिसके लिए शासन और प्रशासन के साथ किसान संगठन के कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसी भी वार्ता में अभी तक किसानों को खेतों से निकाली जाने वाली लाइन के मुआवजे को लेकर समाधान नहीं निकला है। किसान चाहते हैं कि मार्केट भाव से किसानों को मुआवजा दिया जाए, और इसी के चलते किसान संगठन को एसडीएम द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया था। किसान संगठन के हरियाणा अध्यक्ष करमबीर दहिया ने ये कहा कि एसडीएम के साथ काफी देर तक उनकी वार्ता हुई, लेकिन इस वार्ता में कोई भी समाधान नहीं निकला। भाई, आज हम यहाँ एसडीएम का मैसेज गया था कि आप आके एक बार बात कर ले। तो किसान जो एसटी लाइन का आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से, उस आंदोलन के लिए यहाँ बुलाया गया था एसडीएम ने, और एसडीएम से आज हमारी बातचीत हुई।
लेकिन हमारी मीटिंग सफल नहीं हुई। बहुत से मुद्दे हैं किसान के। एक तो किसान की जो जमीन है उसकी डी वैल्यू 0 हो जाती है, जहां से लाइन निकल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और ये जो रेट दे रहे हैं वो बिल्कुल कम रेट दे रहे हैं किसान को। सही बात बताएं तो रेट नहीं दे रहे, जो किसान का हक है वो नहीं दिया जा रहा। तो पिछले 1 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है। बार बार जो है मीटिंग हुई है, किसी भी मीटिंग में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। बार बार आपकी मीटिंग भी हुई, सफलता तो नहीं मिली, आगे क्या कार्रवाई है? आगे की कार्रवाई ये है कि कल हम यहाँ से अपना पैदल मार्च करेंगे। जितने भी एसटी लाइन के पीड़ित किसान हैं, जितने भी गांव हैं झज्जर जिले में, वो सभी यहाँ से जो है राजघाट पैदल के लिए निकलेंगे। यहाँ से कल सुबह 11 बजे कितने दिन में पहुंचोगे आप वहाँ पे? पैदल जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली। कल यहाँ से चलेंगे, परसों पहुंच जाएंगे। तो कितने गाँव में कितने किसानों को इसका नुकसान होगा? लगभग ये हरियाणा की बात करें तो 150 किलोमीटर की दूरी में है। 150 किलोमीटर में एसटी लाइन का जो ये लाइन है, आंदोलन है, वो 150 किलोमीटर में है। और 150 किलोमीटर में जिस जिस गांव से ये लाइन आ रही है वो सभी गांव पीड़ित है। और ये एक लाइन नहीं है, ये अनेक लाइन है, अनगिनत लाइन है। ये कंपनी की लाइन है, ये किसी कोई सरकारी लाइन नहीं है, ये अंबानी अडानी की लाइन है। तो देखिए, सर्दियों की पहली धूप ने दस्तक दे दी है। सिरसा में कोहरे से किसानों के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। फसलों पर कोहरा जमना शुरू हो चुका है, जो कि गेहूं और सरसों की फसल के लिए काफी लाभकारी भी है। तो वहीं रोड पर यातायात धीमा हुआ, विजिबिलिटी भी कम हो गई है। हरियाणा में नशे का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी नशे के आगोश में आए एक 23 वर्षीय युवक ने ईंट से सर फोड़कर अपनी बुजुर्ग माता की हत्या कर दी। जी हां, मामला भिवानी के मनान पाना का है। यहाँ की 23 वर्षीय सोनू ने अपनी 55 वर्षीय बुजुर्ग माता जीवनी देवी का ईंट से सर फोड़कर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद युवक मौके से फरार भी हो गया। मृतका के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 विवाहित हैं और आरोपी सोनू अविवाहित है और नशे का आदी भी है। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है और इस मामले की जांच अधिकारी एएसआई मनीष ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। यहाँ कितानपाना में खटीकान जो चौक है, इसके पास मकान में एक वृद्ध महिला है, उसकी हत्या हुई है। तो उस सूचना पे हम यहाँ टीम के साथ पहुँचे। देखा यहाँ पे लगभग 55 साल की ये जीवनी देवी है। इसके पति का नाम ईश्वर सिंह है। इसकी ईंट से मार के हत्या होनी सामने आई प्राथमिक दृष्टि में। इसके माथे पे चोट है और इसके लड़का है सज्जन, उसने शिकायत दी है कि इसके खुद के लड़के ने ही इसकी हत्या की। आरोपी है, उससे पूछताछ में ही सब कुछ सामने आएगा, लेकिन प्राथमिक दृष्टि में यही सामने आया है कि वो नशे का आदी है और उसने नशे में ही रात को क्या कारण रहा वो तो उसकी पूछताछ में सामने आएगा। लेकिन नशे की मतलब उसमें लग रहा है कि डेड बॉडी उसने ही इसकी हत्या की है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक बार फिर जनता दरबार में एक्शन मोड में दिखाई दिए, जहां उन्होंने हर सोमवार अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता अपनी शिकायत लेकर अंबाला छावनी की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंची। विज ने जनता दरबार में सुनवाई के दौरान कड़े तेवर दिखाए और तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि अनिल विज पूरे प्रदेश की नहीं, सिर्फ अंबाला कैंट के लोगों की ही शिकायतें सुन रहे थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कई समस्याओं पर तुरंत एक्शन भी लिए और कार्रवाई के सख्त निर्देश भी दिए। हाँ, मैं अंबाला कैंट का एमएलए हूँ और अंबाला कैंट के लोगों की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अंबाला छावनी का लगाया। दूर से लोग जो है आते हैं, हमेशा उम्मीद रही है। नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राज सिंह सैनी जी ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि सारे डीसी एसपी सारे अधिकारी अपने अपने वहाँ जिलों में समस्याएं सुने तो उनकी समस्याएं वहाँ सुनी जाएंगी। सर, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार शिकायत दोबारा रिपीट ना हो। नहीं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि जो आज लोगों ने शिकायतें दी हैं तो उसका जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है वो विद इन ए वीक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगले जो सोमवार को कैंप लगेगा, कंप्लेनेंट उसी बात के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए। ये सभी डिपार्टमेंटों के हैं, थोड़ा बिजली बोर्ड के ज़्यादा हैं। तो बिजली बोर्ड को हमने वैसे स्टेट लेवल पर जब मैंने मीटिंग की थी तो उनको हिदायतें दी हैं कुछ, तो जल्दी
उससे लोगों को फ़ायदा होगा। वो सारी स्टेट की दी हैं मैंने, कि जैसे सारे जितने स्टेट के ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ऊपर कितना लोड है और कितने लोड का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर कम का है तो अपग्रेड किया जाए। करनाल पुलिस ने राइस मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जी हां, 4 राइस मिल मालिक समय पर सरकार को चावल नहीं दे पाए, जिसके बाद 3 एफआईआर हैफेड और 1 फूड सप्लाई विभाग ने राइस मिल मालिकों के खिलाफ दर्ज की है। तो 4 राइस मिल मालिक करीब 17 करोड़ 59 लाख रुपए के चावल नहीं दे पाए, जिसके बाद सरकार को चूना लग रहा था। राइस मिल मालिकों को मिले धान की 67% चावल सरकार को वापस देना होता है, लेकिन ये राइस मिलर्स जो थे ये पूरा चावल वापस नहीं दे पाए, जिसके चलते इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हैपेड और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से टोटल 4 मुकदमे अभी हाल ही में दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 1 मुकदमा गरोंडा पुलिस स्टेशन, 1 सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन और 2 मामले थाना करनाल सदर में दर्ज किए गए हैं, जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि संबंधित राइस मिलर के द्वारा जो पेडी दी गई थी उसका जो सीएमआर देना था वो नहीं दिया गया और उसका गबन कर लिया गया है। इन आरोपों के मद्देनजर मामले दर्ज कर लिए गए हैं और मामलों की जांच की जा रही है। सर, दोनों डिपार्टमेंट मामले दर्ज करवाएं, जांच आपके अधिकारी कर रहे हैं या वो भी आपका सहयोग कर रहे हैं? देखिए, संबंधित विभाग से जो भी हमें रिकॉर्ड लेना होगा वो हम उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे और उनसे रिकॉर्ड भी हासिल करेंगे। इसके अलावा ये जो मुकदमे की जांच है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। गिरफ्तारी या वगैरह कुछ नहीं? अभी मामले दर्ज हुए हैं, संबंधित विभाग के द्वारा रिकॉर्ड हासिल हम कर रहे हैं, संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, और मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस का भी बदमाशों को कोई खौफ नहीं रहा। ऐसे में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, जो कि इन दिनों पंचकुला में तैनात है, उनके घर में घुसकर बदमाशों ने उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर में जमकर लूटपाट भी की और वहां से रफू चक्कर हो गए। इस पर पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन परिवार के ही लोगों की माने तो बदमाशों ने घर में पड़े 70 से 75 लाख रुपए, 20 से 30 तोले सोने पर भी अपने हाथ साफ किए हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि एक प्लॉट लेने को लेकर घर में ये पैसे रखे हुए थे और बदमाशों ने दिन दहाड़े यानी कि दोपहर को इस घटना की जो ये वारदात है उसको अंजाम दिया है। जिस जगह पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर का घर है उसके पास में ही पूर्व में रहे विधायक का भी घर है। ऐसे में पौष इलाके में बदमाशों को कानून का कोई भी खौफ नजर नहीं है। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। चोर थे वो, इनका सारा कुछ सोना वगैरह सब कुछ चोरी करके ले गए और इनकी ऊपर जाके मर्डर कर दिया इनका। वो नीचे थे कमरे में, उसके बाद उन्हें वो ऊपर ले गए होंगे। ऊपर स्टोर है इनका, ऊपर रूम है लिफ्ट के साथ ही, वहाँ पर सारा सोना वगैरह इनका जो भी था वो सब कुछ साफ़ कर लिया इन्होंने और उनको गला घोट कर मार दिया। घर पे वो अकेली थी जी उस टाइम। राजवाला। कितने बजे की वारदात है? ये 1 से 2 बजे के बीच में होगी, क्योंकि 1 बजे इनके जो वो थे ना, इनकी जो बेटे की वाइफ, वो उसी टाइम गई थी, घर से निकली थी यहाँ से और वो अपने बुटीक है उनका, वहाँ गई थी और उसे बैंक में कोई काम था, वो जब ही गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी दवाई लेके आना। तो जब वो वापस आए, पहले अंकल आए थे, अंकल अंदर आ गए, आवाज़ें उज्जे मारी, उन्होंने सोचा ऊपर होगी। तो उसके बाद उनके बेटे की वाइफ जब वापस आई ना तो ऊपर गई तो उसने देखा वहाँ पड़े हुए, और जब तक वो ठंडी हो चुकी थी फिर उस साथ के साथ ही उन्हें उठा के हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वहाँ डेड थे वो। मेरे ही डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर साहब निर्मल सिंह साहब हैं, जिनकी पंचकुला में पोस्टिंग है, उनका ये घर है और हमें सूचना मिली तकरीबन 2:30 बजे के 2:30-3 बजे के करीब कि वहाँ जो है चक्कू से गोद कर और हत्या कर दी गई है। लेकिन मौके पे मैं पहुँचा तो वो गले में जो चुन्नी थी, जो दुपट्टा होता है, उससे फंदा लगा के और तब जो है ये हत्या की गई है। इसके हम सारी हर एंगल से जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, ऑरल इन्वेस्टिगेशन से, सीसीटीवी कैमरा से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं और इसकी कार्रवाई जारी है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र इसको हम वर्कआउट कर लें। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। इतनी कलह के बाद नेता प्रतिपक्ष कैसे चुनेंगे? सुनिए क्या कुछ कहना है अर्जुन चौटाला का। 3 दिन पे अग्रीमेंट हुआ है, सरकार ने ये फैसला करा है कि 3 दिन तक इस सेशन को चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष से हम 2 विधायक थे, हम दोनों का यही सुझाव रहा कि जी इसको बढ़ाया जाए, इसको और लंबा किया जाए, ताकि जो नए विधायक बन के आए हैं
वो अपनी बात भी रख सके और कहीं ना कहीं उनका डर भी खुले इस हाउस के अंदर। बोलेंगे तभी एक डर खुलता है, बोलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। सभी साथियों को टाइम मिले, सभी साथियों को मौका मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट थी। हाउस की ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन स्पीकर साहब ने ये हमें कहा ज़रूर था कि जी सबको मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि वाकई में सबको मौका दिया जाएगा या फिर ये केवल इसको टालने की प्रयास करे गए थे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, क्या फैसला होता है क्या नहीं होता, 13 तक होता है, कब होता है, ये कांग्रेस वाले जाने। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, आज़ादी से पहले की है, 60 साल से ज़्यादा ये देश की सत्ता में रहे। सबसे बड़ा कैडर अगर किसी का है तो वो इसका है, कांग्रेस का। और फिर भी अगर ये अपना नेता नहीं चुन सकते तो ये अपने आप आपको दर्शाता है कि आज इनके कितने माड़े हालात हो चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।